हेलो दोस्तों, हाउ टू लर्न में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आसान गणित प्रश्नोत्तरी प्रश्न आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप सुने और याद रखें। वह संख्या जिसका अपना कोई अंक नहीं होता वह संख्या शून्य कहलाता है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या का नाम बताएं तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। वृत्त की परिधि को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि को परिधि ही कहते हैं। 7 के बाद वास्तविक शुद्ध संख्या क्या है? 7 के बाद वास्तविक शुद्ध संख्या 11 है। 53 को 4 से विभाजित करने पर कितना बराबर होता है? मतलब 53 को 4 से भाग करिएगा कितना बराबर खंड में बटेगा? तो 13 बराबर खंड में बटेगा। एक शेष बच जाएगा, 13 चौका 52 होता है। पाई एक अपरमेय है या अपरमेय संख्या है? तो पाई एक अपरमेय संख्या है जिसका मान 22/7 होता है और दशमलव में 3.14 होता है। दोस्तों, 1 से 9 के बीच सबसे लोकप्रिय लकी नंबर कौन सा है? तो 1 से 9 के बीच सबसे लोकप्रिय लकी नंबर 7 है। दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए अंत तक हमारा यह वीडियो। एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं? एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं। 1 लीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो सिर्फ 1 लीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। यहाँ पर 10वां नंबर प्रश्न है 9 गुने n। n की जगह पर क्या लिखाएगा? बराबर 108। तो यहाँ पर n क्या है? तो n नंबर है, ठीक है। वहाँ एक नंबर डलाएगा तो 9 गुने 12, 12 नामा 108 होता है ना, तो बस n के जगह पर 12 दिलाएगा। दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर ये पहाड़ा से पूछा हुआ प्रश्न है। 9 गुने n मतलब 9 गुने 12 बराबर 108, 12 नामा 108 होता है। एक छवि जो 3 आयामों में भी देखी जा सकती है, एक छवि जो 3 आयामों में देखी जा सकती है एक होलोग्राम कहलाती है, मतलब तीनों तरफ से देखा जा सकता है। आगे है क्वाड्रिलियन। क्वाड्रिलियन से पहले क्या आता है? क्वाड्रिलियन से पहले ट्रिलियन आता है। ट्रिलियन ये पद्धति है, सिस्टम है। जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार होता है, उसी में ये क्वाड्रिलियन आता है, उसके पहले ट्रिलियन आता है। मतलब ट्रिलियन जो है ना, क्वाड्रिलियन से छोटा है। किस संख्या को जादुई संख्या माना जाता है? किस संख्या को जादुई संख्या माना जाता है? तो 9 को उल्टा घुमाओगे 6 बन जाएगा। पाई डे किस दिन होता है? पाई डे मतलब पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को। दोस्तों, इस दिन अल्बर्ट आइंस्टीन का भी जन्म हुआ था। यहाँ बराबर के चिन्ह का आविष्कार किसने किया? तो बराबर के चिन्ह का आविष्कार रॉबर्ट रिकॉर्डे ने किया। जीरो का प्रारंभ नाम क्या था? प्रारंभिक नाम क्या था? जीरो का प्रारंभिक नाम, जीरो को पहले जीरो नहीं कहते थे, सिफर कहते थे, सिफर कहते थे। ऋणात्मक संख्याओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन से थे? ऋणात्मक संख्याओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति चाइनीज़ थे। दोस्तों, मैथ के बारे में हम आगे और भी बताएंगे। आगे चलिए, ऐसे कुछ और मैथ के हैं, जीके में प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, आप देखते चलिए। गणित के जनक कौन है? गणित के जनक आर्किमिडीज को माना जाता है। शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। कब की? तो 458 ईस्वी पूर्व, तो ईस्वी में की थी, 458 ईस्वी में की थी, नॉट पूर्व। प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा? प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत 25.5 होगा, ठीक है। पाई डे कब मनाया जाता है? तो दोबारा क्वेश्चन आ गया, 14 मार्च को मनाया जाता है। पाई का मान कितना होता है? ये भी दोबारा क्वेश्चन आ गया, 3.14। मैंने बताया था 3.14159 और ये डॉट 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 आते जाएगा, क्योंकि पाई जो है ना एक अपरमेय संख्या है और इसका बटा में मान 22/7 होता है।
कॉस 360 डिग्री का मान क्या होता है? तो कॉस 360 डिग्री का मान 1 होता है। 180 डिग्री से बड़े लेकिन 360 डिग्री से कम कोणों के नाम को लिखिए। तो 180 डिग्री से बड़े लेकिन 360 डिग्री से कम प्रतिवर्त कोण कहलाता है। लीवर और चरखी के नियमों की खोज किसने की थी? लीवर और चरखी के नियमों का खोज आर्किमिडीज ने की थी। पाई दिवस पर जन्म लेने वाले वैज्ञानिक कौन थे? दोबारा क्वेश्चन आया है। पाई दिवस पर जन्म लेने वाले वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन थे। पाइथागोरस प्रमेय की खोज किसने की थी? तो पाइथागोरस प्रमेय की खोज समोस के पाइथागोरस ने की थी। समोस के, एक जगह का नाम है समोस के, पाइथागोरस ने की थी। सिंबल सिंबल मतलब प्रतीक, इन्फिनेटिव की खोज किसने की थी? जॉन वालिस ने की थी। जॉन वालिस ने की थी। बीजगणित के जनक कौन है? तो बीजगणित के जनक मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। ठीक है, ये बीजगणित के जनक है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। यदि आप पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े होते हैं और दक्षिण की ओर मुड़ते हैं तो आप एक क्रांति का कितना हिस्सा घूम चुके हैं? एक क्रांति का कितना हिस्सा घूम चुके हैं? तो 3/4 हिस्सा घूम चुके हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर जो चिन्ह दिया हुआ है समुच्चय समाकलन चिन्ह की खोज किसने की थी? तो यह खोज अर्नोल्ड सोमरफेल्ड ने की थी। अर्नोल्ड सोमरफेल्ड ने की थी। यहाँ पर फाई इंटीग्रेशन है। फाई अस्तित्वगत क्वांटिफायर, ये उल्टा ई जैसा जो है ना दिख रहा है आपको, ये क्वांटिफायर का चिन्ह है, वहाँ मौजूद है। इसकी खोज किसने की थी? तो ग्यूसेफ पिनो ने की थी। मैजिक स्क्वायर की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मैजिक स्क्वायर की उत्पत्ति प्राचीन चीन से हुई। कौन सी फिल्म श्रीनिवास रामानुजन से प्रेरित है? तो द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। नाबला प्रतीक भी जैसा आकृति है, बंद है। नाबला प्रतीक का आविष्कार किसने किया था? तो नाबला प्रतीक का आविष्कार विलियम रोवन हैमिल्टन ने किया था। अब कुछ महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, कठिन गणित प्रश्नोत्तरी प्रश्न। एक फर्स्ट नंबर है, वर्ष का 31 दिन वाला महीना कौन सा है? तो ये तो 31 दिन वाला महीना तो आप दिसंबर ही नहीं है, ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो दिसंबर हो जाएगा। वैसे 31 दिन वाला जो होता है वो जनवरी होता है, मार्च होता है, मई होता है, जुलाई होता है, अगस्त होता है, अक्टूबर होता है और उसके बाद दिसंबर होता है। गणित के किस शब्द का अर्थ किसी वस्तु के सापेक्ष आकार से है? गणित के किसी शब्द का अर्थ किसी वस्तु के सापेक्ष आकार से है? तो स्केल के आकार से है, स्केल के आकार से। यहाँ पर 334 × 7 + 335 किस संख्या के बराबर है? तो कैलकुलेशन कर लेंगे। 334 में 7 से गुना और 335 जोड़ेंगे तो 2673 आएगा। मीट्रिक जाने से पहले मापन प्रणाली का क्या नाम था? ठीक है, मीट्रिक जाने से पहले मापन प्रणाली का क्या नाम था? तो शाही नाम था, शाही। मीट्रिक से पहले मापन प्रणाली का नाम शाही प्रणाली था, शाही। अब यहाँ पर संख्याएं दिया गया है 1203, 1203, 806, 409 किस संख्या के बराबर? तो सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, 2418 आएगा। आंसर वही होगा। गणित के किस शब्द का अर्थ यथासंभव सही और सटीक है? तो एक्यूरेट सटीक है। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे
यहाँ पर गुना का काम बोधमास के रूल के अनुसार 45 में 25 से गुना करेंगे पहले, उसके बाद 452 जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 1577। अब यहाँ पर जोड़ है तो एकदम आसान है, तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं किस संख्या के बराबर तो 1626 के बराबर है। किसी कार्य को करने का गणितीय नुस्खा क्या है तो सूत्र है, गणितीय नुस्खा सूत्र है। सूत्र अगर है तो आप गणित के सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर दिक्कत होता है। बैंक में नकदी छोड़कर आप जो पैसा कमाते हैं उसे क्या कहते हैं तो बैंक में नकदी मतलब आपका पैसा छोड़कर बाकी जो पैसा कमाते हैं उसे ब्याज कहते हैं। जो बैंक ज़्यादा ब्याज देगा हम पैसा उसके पास रखेंगे। 11 नंबर प्रश्न यहाँ जोड़ है, जोड़ दीजिए किस संख्या के बराबर है तो 2538 के बराबर है। कौन से दो अक्षर 1 मिलीमीटर का प्रतीक है तो कौन से दो अक्षर 1 मिलीमीटर, यहाँ पर जो कैपिटल M जो लिख दिया है M नहीं होगा, स्मॉल m होगा, ठीक है, स्मॉल mm मिलीमीटर के प्रतीक के बराबर है। दो अक्षर, एक m मिली हो जाएगा और एक m मीटर हो जाएगा, वो भी स्मॉल होगा मिली का। एक वर्ग मील में कितने एकड़ होते हैं, एक वर्ग मील में कितने एकड़ होते हैं तो 640 एकड़ होते हैं। मीटर का 100वां भाग कौन सी इकाई है तो मीटर का 100वां भाग सेंटीमीटर है, क्योंकि 10 के पावर -2 होता है सेंटीमीटर का, सेंटी का। एक समकोण में कितने अंश होते हैं, एक समकोण में 90 डिग्री अंश होते हैं। एक कोण जो है ना 90 डिग्री होना चाहिए एक समकोण में, अगर नहीं हुआ तो फिर वो समकोण रहा ही नहीं। पाइथागोरस ने किस आकार के बारे में एक सिद्धांत विकसित किया तो पाइथागोरस ने त्रिभुज तीनों कोण जो होना चाहिए उसी पर ये जो है ना सिद्धांत विकसित किए। पाइथागोरस ने कहा कि a² + b² बराबर c² होना चाहिए, तभी वो त्रिकोण बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। एक अष्टक के कितने किनारे होते हैं, एक अष्टफलक के 12 किनारे होते हैं, 12। दोस्तों आगे गणित के सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी और दे रहे हैं। सप्ताह में घंटों की संख्या कितनी है तो सप्ताह में घंटों की संख्या यहाँ ऑब्जेक्टिव है। सप्ताह में घंटों की संख्या कितनी है तो बस 7 से 24 में गुना कर दीजिए, इसमें जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, 168 हो जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 5 है, जिसकी भुजाएं 13, 12 और यहाँ पर XN UMX दिया हुआ है। कौन सा कोण परिभाषित करता है तो यहाँ पर त्रिभुज में जब 5, 12 और इतना दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर और यहाँ 12 और 5 है, जिसकी भुजाएं 13 और 12 भी दिया हुआ है। त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 5 दिया हुआ है, जिसकी भुजाएं 13 और 12 भी दिया हुआ है। तो परिभाषित करने के लिए कह रहा है तो यहाँ डी एक हो जाएगा, 90 डिग्री एक कोण होगा। किसने न्यूटन से स्वतंत्र रूप से अति सूक्ष्म कलन का आविष्कार किया और बाइनरी सिस्टम बनाया तो किसने किया तो यहाँ पर गॉटफ्राइडर लीबनिज ने। इसका एक आंसर सही हो जाएगा, एक लिखा हुआ है। निम्नलिखित में कौन एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे तो इसमें जो है खगोल शास्त्री कौन थे, आर्यभट्ट ही थे, ठीक है, आर्यभट्ट हो जाएंगे। एक यूक्लिडियन ज्यामिति में त्रिभुज की परिभाषा क्या है, त्रिभुज की परिभाषा क्या है तो यहाँ पर त्रिभुज की परिभाषा में आप देख सकते हो, त्रिभुज की परिभाषा में आप देख सकते हो किसी भी 3 बिंदुओं द्वारा निर्धारित एक द्विआयामी विमान एक त्रिभुज कहलाता है। अब 3 बिंदुओं को आपस में घेर दीजिए, त्रिभुज बन जाएगा। एक थाह में कितने फुट होते हैं, एक थाह में 6 फुट होते हैं, 6 फुट एक थाह में कितने फुट होते हैं तो 6 फुट होते हैं। 3री शताब्दी के किस यूनानी गणितज्ञ ने एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री लिखी है तो एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री
यूक्लिड साहब ने लिखी है। यूक्लिड साहब अभी हाल फिलहाल में 10th में देखिएगा यूक्लिड का बहुत सारा नियम दिया हुआ है। मानचित्र पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों की मूल आकृति कहलाती है। क्या कहलाती है? तो त्रिकोणीय आकृति कहलाती है। बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। मानचित्र पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की मूल आकृति कैसे? त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय आकृति है। यहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव है। 4 अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। पहले 3 का योग 385 है, जबकि अंतिम 1001 है। सबसे महत्वपूर्ण अभाज्य संख्या क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अभाज्य संख्या 13 है, जो किसी से कटने वाला नहीं है। एक एपी के आरंभ और अंत से समदूरस्थ पदों का योग बराबर होता है। तो इसका उत्तर पहली और आखिरी शर्तों का योग से, पहली और आखिरी शर्तों के योग से। अगर ये दोनों पता रहेगा तभी जाके एपी का आरंभ और अंत समदूरस्थ पदों का योग बराबर आ जाएगा। सभी प्राकृत संख्याओं और जीरो संख्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो इसका 1 हो जाएगा। पूरा कहलाती है, पूरा संख्या कहलाती है। सभी प्राकृत संख्या और जीरो पूरा संख्या कहलाती है। कुछ क्वेश्चंस अटपटा है, ये आप लोग को समझ में आने से रहा। यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न आ गया। यदि प्लस का यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है, 279 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे महत्वपूर्ण संख्या कौन सी है? तो 5 अंकों की सबसे महत्वपूर्ण संख्या 99,882 हो जाएगा। बी नंबर सही है। यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ प्लस है, तो इस दोस्तों यहाँ पर चिन्ह चेंज करके जब कैलकुलेशन कीजिएगा बोधमास के रूल के अनुसार, तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। एक टैंक को 2 पाइप क्रमशः 10-30 मिनट में भर सकते हैं और तीसरा पाइप 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि 3 पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगा? तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा। इसका दोस्तों सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में आपको दे देंगे। इनमें से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है? इसमें से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है? तो वर्ग नहीं होने की बात कहा है, तो इसमें 186 जो है वर्ग नहीं है। वैसे 169 13 का है, 144 12 का है और 225 15 का है, लेकिन 186 नहीं है। यदि किसी प्राकृत संख्या के ठीक 2 भिन्न भाजक हो तो उसका नाम क्या है? उसका नाम इसमें प्रधान संख्या कहला जाएगा। उसका नाम प्रधान संख्या है। छत्ते की कोशिकाएं किस आकार की होती है? तो छत्ते की कोशिकाएं हेक्सागोन्स होता है, हेक्सागोन्स। अब मधुमक्खी के छत्ता आप देखे होंगे, 6 फलकीय होता है, हेक्सागोन्स होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। दोस्तों, हमारा यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें।